नमस्कार, मेरा नाम है विकास यादव। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एमवाइब के बारे में कि एमवाइब के अंदर प्रोसेस चल रहा है हायरिंग का, क्वालिटी चेक वर्क का। ओके, तो उसका जो प्रोसेस है उसमें जैसे कैसे रिटन टेस्ट होगा, कैसे क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि लास्ट टाइम जो भी लोग थे, कैंडिडेट थे, यानी कि हमारी जो फैकल्टी थी, उन लोगों ने जो मैंने उनको डॉक्यूमेंट भेजा था, एक मैंने पीडीएफ भेजी थी, इसके अलावा मैंने कुछ उनको टेक्स्ट किया था व्हाट्सएप पर। आई थिंक उन लोगों ने ध्यान से नहीं देखा उसको और काफ़ी गलतियां की, और जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 15 में से 15 फैकल्टी का पहले टेस्ट हुआ था अभी, तो उसमें से 3 या 4 फैकल्टी का ही क्लियर हो पाया है। तो कमी कहाँ रही, और वो कमी अब जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ वो लोग आप ना करें, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ओके, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो एमवाइब है ना, एमवाइब क्या एक कंपनी है रिलायंस की, और ये एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है, आप सबको पता होगा, और बहुत बड़ा ब्रांड है ये। ठीक है, आप जानती हैं रिलायंस, जियो, आकाश अंबानी इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तरीके से उन्हीं की कंपनी है। तो अगर आप इसे जुड़ते हैं तो देखिए क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए अभी आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, और अभी वो सारा जो प्रोसेस होगा आपका एमवाइब से ही होगा, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इसके अलावा आपकी ट्रेनिंग होगी, वो सारी आपकी एमवाइब से होगी। तो वो सारी आपकी अभी ऑनलाइन होगी। अभी आप में से बहुत से फैकल्टी मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे क्या प्रोसेस है, पूरा बता दीजिए। तो सुन लीजिए, यहाँ पर सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। जो वर्क रहेगा वो भी आपके वर्क फ्रॉम होम रहेगा। ठीक है, कहीं भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप ये होना चाहिए, फ़ोन से काम नहीं चलेगा, ये आप ध्यान रखें। ये तो हो गई कि वर्क प्रोफाइल किस टाइप की है। एमवाइब का जो ऑफिस है वो बेंगलोर में है। ठीक है, तो वहाँ से ये सारा ऑपरेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है। इसमें हमारा क्या रोल है, यानी कि हमारी कंपनी का, हम लोगों ने क्वालिटी चेक के लिए, एमवाइब बड़ी कंपनी है, हमारी कंपनी को उन्होंने वर्क दिया है फैकल्टी लगाने के लिए। ठीक है, फैकल्टी मतलब हमारी कंपनी के थ्रू जा रही है वहाँ पर। इसलिए मैं आपका प्रोसेस करवा पा रहा हूँ, ये मेरी कंपनी है खुद की। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे सुन लीजिए कि आपको क्या गलती नहीं करनी है जो अदर्स फैकल्टी ने की और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं है, आप समझना यहाँ पर कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो कोई इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट उनका आपको जो सॉल्यूशन करोगे ना वो एमवाइब के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है आपको। वो फॉर्मेट समझिए, वैसे मैं पीडीएफ भेज दिया है मैं आपको सबको पीडीएफ भेज दी है, तो उसी फॉर्मेट में आपको काम करना है और उससे अच्छा करना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अभी भी हायरिंग चल रही है, तकरीबन मुझे 30 से 40 फैकल्टी चाहिए, 50 के आसपास। तो आप में से जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। ये मैं पीडीएफ है हमारी फैकल्टी के, जिन्होंने हाईएस्ट नंबर गेन किए हैं 30 में से 29। तो उन्होंने क्या किया वो समझिए। पहली बात, जो टेस्ट में आप करता हूँ उसको ध्यान से पढ़ लेना आप, उसमें 5-6 स्टेप होते हैं, उसको एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिए। एमवाई का प्रोसेस क्या होता है, इन लोगों ने क्या कर रखा है कि आपको जो आंसर देना होता है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का है 11th-12th, तो आपको सबसे पहले चैप्टर लिखना होता है। ठीक है, कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपको टॉपिक लिखना होता है, देन कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद आपको हिंट, राइट, ये, एंड उसके बाद आपको गिवन, सॉल्यूशन,
ये सारे स्टेप आपको करने हैं, ठीक है। चैप्टर, टॉपिक, कॉन्सेप्ट, हिंट, गिवन, सॉल्यूशन। अब जो ये गिवन है और सॉल्यूशन है, ये आप जितना ज़्यादा मतलब एक सिंगल से सिंगल पॉइंट कर सकते हैं तो करो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ स्किप कर रहे हो, नहीं होगा फिर। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। हमारी जो फैकल्टी थी, इन्होंने 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया 11-12 के, तकरीबन 20 पेज के आसपास। समझ रहे हैं आप? तो कितना उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा इस चीज़ को। तो ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि चाहे आप केमिस्ट्री में दे रहे हो, फिजिक्स में दे रहे हो, बायो में दे रहे हो, सब जगह, ठीक है। अब आपके आंसर को जितना आप क्लियर राइटिंग में पॉइंट वाइज जितना भी लिख सकते हैं लिखिए आप, तब जाके आपका एमबायो में सिलेक्शन होगा। ये समझो आप। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का समझ लीजिए, फिजिक्स में भी ये फॉर्मेट हो जाएगा। बायो वाले की प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अब वो क्या करना है, इसमें बुलेट पॉइंट होता है ना, कोई भी आंसर होता है उसके बुलेट पॉइंट होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स और हिंट में लिखना होता है। कॉन्सेप्ट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि आपको क्वेश्चन को जितना आप इजी कर सकते हैं एक स्टूडेंट के पर्पस से, वो आपको यहाँ पे शो करना है, तब जाके आपको एमबायो हायर करेगा। अब एमबायो का क्राइटेरिया क्या है? एमबायो को चाहिए 30 में से 25 मार्क्स। जब आप 30 में से 25 मार्क्स लेके आएंगे तब एमबायो आपको हायर करेगा। इससे कम वालों को, यानी कि 80% है, वैसे तो 24 होता है इसका, है ना, मैं आपको 25 बोल रहा हूँ। अगर किसी का 23.5 भी है, उसको हायर नहीं किया जाएगा, या समझ लीजिए। ये पूरा तरीका है आपका करने का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका सॉल्यूशन क्लियर राइटिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और जितना आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं लिखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब इसमें फ्यूचर क्या है वो समझो। देखो, क्वालिटी चेक करोगे, ठीक है, आपको घर बैठे इनकम होगी, ठीक है। इनकम में जब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो मैं आपको सबको बता देता हूँ, है ना। जब आप कॉल करते हो मुझे, इनकम होगी। यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भविष्य में मान लो वीडियो कोई और देख रहा होगा और एमबायो का रूल चेंज हो जाए, तो वो इसलिए नहीं बता रहा है ना। तो क्वालिटी चेक होगी। क्वालिटी चेक में आप जैसे मान लीजिए आपने पर डे के 100 क्वेश्चन किए, है ना, आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, तो आप जितनी ज़्यादा इंगेज रहेंगे एमबायो के साथ, और जब ये बाद में फैकल्टी प्रोग्राम लेके आएंगे ना, फैकल्टी हायर करेंगे, तो पहले आपको हायर करेंगे ना, क्योंकि आपने पहले अपनी क्वालिटी चेक करवा चुके, मतलब आप अपनी कैपेबिलिटी बता चुके हैं कि भाई हमने पहले आपका एग्जाम क्लियर किया था, फिर आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यानी कि आपकी बहुत अच्छी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है एमबायो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जितने भी सोर्स हैं, अपना 100% दीजिए जब आप टेस्ट देते हैं। हर चीज़ को जो मैं भेजता हूँ उसको ध्यान से पढ़ा करो आप, है ना। आप पढ़ते नहीं हैं, आप में से बहुत से लोग ध्यान से सिर्फ सर नज़र से देखते हो, फिर कहते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो चीज़ समझ में नहीं आई। तो वो गलत है। ये आपको अपनी लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छी बात है आपके लिए, कि किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ा करो तो कुछ चीज़ समझ में भी आएगी। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें हर चीज़ को जो मैं भेजता हूँ, और फिर भी आपको डाउट होता है तब आप मुझसे क्वेरी करें, क्योंकि सबके फ़ोन तो मैं पिक नहीं कर सकता। मैं ऑलमोस्ट सारा आपको टेस्ट कर देता हूँ, फिर भी आपके इतने मतलब जैसे सिली आप एक मतलब फैकल्टी बनना चाहते हैं और आप एक सिली क्वेश्चन पूछें तो वो गलत होता है ना। आप भी अंडरस्टैंड समझते हो चीज़ को कि आप एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जाना चाहते हो, फिर आप ऐसे क्वेश्चन करो तो वो गलत है।
तो ये सारा आपको करना है। एंड जब आप ये क्लियर कर लोगे उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें वो आपको बताते हैं कैसे कैसे काम करना है। उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आपको एक पोर्टल मिल जाता है, पोर्टल पे क्वेश्चन आता है, उसको आपको चेक करना है और बताना है कि क्या गलती है। तो ये प्रोसेस है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तकरीबन 30 से मतलब 2 से 3 लाख क्वेश्चन अपलोड होंगे एमवाइब के प्लेटफॉर्म पर। तो आपके पास बहुत काम है। कितने दिन का काम है? 6 मंथ तो आप मिनिमम लगा ही लीजिए, और 6 मंथ के बाद मैं और प्रोजेक्ट ले रहा हूँ इसके लिए, तो उसमें आप इंगेज रहोगे। ठीक है, पूरा मतलब अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, आप जुड़ते हैं तो अपने अंदर क्वालिटी जनरेट कीजिए। पहली बात, नॉलेज बढ़ाइए, अभी नहीं है तो करिए। नॉलेज ही है जो आपको कहीं पहुंचाएगी, चाहे वो एमवाइब हो चाहे कहीं भी हो। तो ये आपका काम है। सब कुछ समझा दिया है मैंने, आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे करना है, क्या है, कितने टर्नओवर, कब तक का काम करेगा और ये एमवाइब जो हमारी कंपनी काम कर रही है, और कितना क्या इसका क्राइटेरिया, कैसे कैसे क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये क्वालिटी चेक, ये यानी कि एग्जाम टेस्ट पास कीजिए, बाकी सब तो अपने आप पता चला जाएगा। पूरा प्रोसेस क्लियर एंड फेयर रहेगा, सब चीज़ आपके सामने रहेगी, तो डरने की कोई बात है ही नहीं। और फंड बहुत है एमवाइब के पास, तो आपके पास आपकी इनकम आएगी। पार्ट टाइम जॉब है घर से, फुल टाइम नहीं है कि आपको कहीं जाना है। तो अगर आप जॉब भी करते हैं तो कर सकते हो आराम से। तो पूरी बात मैंने बताता दी है आपको। अब तैयारी कर लीजिए, अपने फ्रेंड जो भी इंटेलिजेंट हैं या आपको लगता है कि ये कर सकता है, उनको जोड़ लीजिए और स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाया था। तो हमारी कंपनी, जो लोग काम करना चाहते हैं, कहीं से प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे आपको कहीं की जानकारी है तो आप प्रोजेक्ट उठाइए वहाँ से। हमारी कंपनी के थ्रू आप वो काम करवा सकते हैं अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। अपनी टीम बनाइए, इनकम कीजिए, टीम से काम करवाइए। ठीक है, इस तरीके से भी, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, कोई अदर कंपनी जो कंपनी को ही टेंडर देती है, वेंडर बनना चाहते हो, तो इस तरीके से आप अपनी टीम बना के अपने हिसाब से काम करिए और हमारी कंपनी से जुड़ सकते हैं। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस आपको काम करना है। अपने दिमाग को दौड़ाइए, जो ढक्कन लगा हुआ है दिमाग पे उसे ओपन कीजिए और काम कीजिए, क्योंकि अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो बाकी चीज़ सॉल्व अपने आप ही हो जाएंगी। ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करिए, और कोई भी करिए पूछ लीजिए, है ना। बट जो मैं भेजता हूँ थोड़ा ध्यान से पढ़िए, हर चीज़ को थोड़ा समझिए। ऐसे फरफरी मतलब ऐसे लापरवाही होकर नहीं, पूरा सिंसियर पर्सन होकर काम कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।